नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 12 मई 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 31 मई को हिमाचल आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनको हिमाचल प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 31 मई को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र स्तरीय समारोह आयोजित किया जाए। हिमाचल प्रदेश इस राष्ट्र स्तरीय समारोह को आयोजित करना चाहता है, जिसमें देश के सभी जिले शामिल होंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष लगाव और प्रदेश का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के हाथों तैयार कई प्रोजेक्टों के उद्घाटन एवं शुरू की जाने वाली कई परियोजनाओं के शिलान्यास करना चाहती है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे 11 आरोपी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए आरोपियों को बुधवार को कांगड़ा न्यायालय में न्यायाधीश सीखा लखनपाल की अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 11 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपी संजय कुमार को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी संजय कुमार को 13 मई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेपर लीक मामले में अभी तक पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मुनीश कुमार, मनी चौधरी, गौरव, अशोक कुमार, सुनील कुमार, रमित, पवन कुमार विशाल, नितेश कुमार विशाल, विजय कुमार और फारून को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अब इन्हें दोबारा 24 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 अन्य आरोपियों को 13 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर एचपीयू शिमला से पीजी प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल थे। 6 से 20 जून तक होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लंबे इंतजार के बाद पीजी के नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 से 20 जून तक प्रवेश परीक्षाएं होगी। इसके लिए 4 शहरों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिमला में एचपीयू परिसर, डिग्री कॉलेज हमीरपुर, मंडी कॉलेज और रीजनल सेंटर धर्मशाला इसमें शामिल है। 100 से कम विद्यार्थी होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। इस बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय में चलाए जाने वाले 10 पीजी कोर्स की परीक्षा एक साथ करवाएगा। प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बाद मंडी विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थी अलग से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मंडी कॉलेज इसके बाद कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी करेगा। हिमाचल के बैजनाथ में सीबीआई की दावे से रिकॉर्ड कब्जे में लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ के तासी जोंग में रह रहे एक व्यक्ति तेनजिन लाकपा के ठिकाने पर छापेमारी की है। आरोप है कि तेनजिन ने विदेशी फंड विनिमय अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। एफसीआरए से पंजीकरण करवाने के लिए घूस देने की प्रक्रिया में शामिल होने का भी आरोप है। सीबीआई ने ये कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों पर बिठाई गई जाँच की कड़ी में की है, जिसमें आरोप है कि ये अधिकारी एनजीओ का विदेशों से फंड प्राप्त करने के लिए नियम तोड़कर पंजीकरण कर रहे हैं। खालिस्तानी झंडा लगाने वाला पंजाब से गिरफ्तार, होम स्टे में रुका, फिर स्कूटी से गया था तपोवन। धर्मशाला विधानसभा भवन पर खालिस्तान के झंडे और बॉल राइटिंग के मामले में पुलिस की एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मोबाइल कॉल डाटा रिकॉर्ड के आधार पर पंजाब के मोरिंडा से इस केस की पहली गिरफ्तारी हुई है। मोरिंडा में पकड़ा गया व्यक्ति खालिस्तान का झंडा लगाने के लिए पंजाब से हिमाचल आया था और धर्मशाला के नजदीक एक होम स्टे में रात को रुके थे। इसके बाद ये होम स्टे से स्कूटर पर विधानसभा भवन गए और रात को झंडे और बॉल राइटिंग करने के बाद उन्होंने वीडियो भी बनाया। कॉल डाटा रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने मोरिंडा में छापेमारी की और इस व्यक्ति को पकड़ा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर बोले, सरकार ने युवाओं को दी नौकरियां, विपक्ष बेवजह कर रहे अनाप शनाप बयानबाजी। उद्योग और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बुधवार को चिंतपूर्णी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि 17 मई को परागपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 मई को मुख्यमंत्री जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे महंगाई और बेरोजगारी के बारे में पूछे गए सवाल पर बिक्रम ठाकुर ने कहा कि
कांग्रेस के समय भी महंगाई थी। उन्होंने कहा कि समय समय पर महंगाई बढ़ती और कम भी होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौकरियां दी है। विपक्ष बेवजह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला विधानसभा के मुख्य द्वार और गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस घटना को अंजाम देने में 2 आरोपी शामिल है। एक आरोपी को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब से इस घटना के एक आरोपी हरविंदर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर धर्मशाला में दीवार पर खालिस्तानी झंडा लगाने और भित्ति चित्रण के आरोप को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त प्रयासों से दूसरे आरोपी बनीत सिंह को भी शीघ्र ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। रोहतांग में बर्फबारी, शिमला में बूंदाबांदी, ऊना में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को मौसम के कई रंग दिखे। रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू में बारिश और शिमला में बूंदाबांदी हुई है। ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में वीरवार को मौसम साफ रहेगा। 14 मई से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने के आसार है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से, स्कूलों में 2000 से ज्यादा खाली पदों पर मुख्य सचिव को नोटिस। हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक, जेओ और लाइब्रेरियन के 2000 से ज्यादा खाली पदों को उजागर करने वाले पत्र पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने तत्तापानी निवासी प्रताप सिंह ठाकुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव शिक्षा को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। इस पत्र के माध्यम से आरोप लगाया गया कि सरकारी स्कूलों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक और लाइब्रेरियन के 2000 से अधिक पद खाली है। खबर यूआईटी से, बीटेक प्रवेश परीक्षा के लिए 30 जून तक करे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सीई, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कोर्स 7 सीटों पर प्रवेश के लिए 12 मई से एडमिशन पोर्टल खुल जाएगा। इसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 5 कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए 10 जुलाई की तिथि प्रस्तावित की गई है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव, प्रतिभा सिंह बोले, टिकट देने से पहले सर्वे कराएगी कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन से पहले हाईकमान सर्वे कराएगा। सर्वे में जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन सीटों में 3 से अधिक बार विधानसभा चुनाव हारी है, उन सभी सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाएगी। प्रतिभा ने हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में बातचीत में कहा कि वे अखिल भारतीय कांग्रेस के राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से लौटने के बाद सिरमौर जिले का दौरा करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उठाई मांग, बोले हिमाचल को जल्द स्वीकृत हो बल्क ड्रग फार्मा पार्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति के लिए भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया में सबसे बड़े फार्मा हब के रूप में जाना जाता है तथा राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ राज्य में कच्चे माल के उत्पादन से फार्मा उद्योग को संबल मिलेगा। इसमें फार्मा उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात की अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के स्थापित होने से राज्य में न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। दिवंगत पंडित सुखराम के सम्मान में 7 दिन का शोक मनाएगी कांग्रेस, सभी निर्धारित कार्यक्रम किए रद्द। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने दिवंगत सुखराम के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही पार्टी ने दिवंगत सुखराम के सम्मान में प्रदेश में 7 दिन के शोक की घोषणा की है।
इस दौरान आगामी 7 दिनों तक पार्टी ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द करते हुए उन्हें स्थगित कर दिया है। जहरीली शराब के अवैध कारोबार के आरोपी ने हाईकोर्ट से वापस ली जमानत याचिका। शराब के अवैध कारोबार के कथित आरोपी नीरज ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। पुलिस की जांच में आरोप है कि नीरज ठाकुर के होटल से काफी मात्रा में शराब की अवैध खेप बरामद हुई थी। सुंदरनगर उपमंडल की सलापड़ और कांगू पंचायत में जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत के मामले में नीरज ठाकुर 3 माह से न्यायिक हिरासत में है। जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाली संतरा ब्रांड शराब के लेबल से छेड़छाड़ कर नकली शराब तैयार कर लोगों को परोस दी गई थी। मंडी पुलिस को संतरा ब्रांड के 2 लेबल वाली शराब हाथ लगी थी। खबर सिरमौर से पोंटा में घर की छत पर लहराते मिला भिंडरावाले की फोटो लगा झंडा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के मुख्य गेट व दीवारों पर खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पोंटा साहिब के देवीनगर वार्ड नंबर 10 में एक रिहायशी घर की छत पर बुधवार को भिंडरावाले की फोटो वाला झंडा लहराता मिला है। पुलिस ने झंडा कब्जे में लेकर परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। घर की छत पर झंडा लहराने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद पोंटा पुलिस व खोपी विभाग की टीम में मौके पर पहुंची। खबर मनाली से गिरफ्तारी वारंट लेकर गए पुलिस कर्मचारियों पर द्राट से हमला, आरोपी गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली के सरसई गांव में रह रहे बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस टीम पर आरोपी ने द्राट से हमला कर दिया। इससे कांस्टेबल की बाजू, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार का संजय दास करीब 2 दशक से सरसई गांव में रह रहा है। सरसई में उसकी फास्ट फूड की दुकान है। पत्नी से अनबन के कारण दोनों अलग रहते हैं। पत्नी के खर्चे के लिए बार बार सम्मन जारी होने के बाद भी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। उपमंडलीय अदालत मनाली ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। खबर HRTC से टॉर्च की रोशनी में चलाई बस, यात्रियों के होश उड़े। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बस से राम भरोसे विभिन्न रूटों पर दौड़ रही है। मंगलवार देर शाम सुहारी के लिए रवाना हुई बस की हेडलाइट फ्यूज होने के कारण बंद होगी। इस दौरान बस को थोड़ी दूर तक टॉर्च की रोशनी में चलाना पड़ा। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम निगम की एक बस सुहारी के लिए रवाना हुई। ये बस सुहारी से पहले बीच रास्ते में रोकनी पड़ी। अचानक बस की दोनों हेडलाइट फ्यूज हो गई। इस दौरान सवार यात्री बिना लाइट ही बस चलने से घबरा गए। खुशखबरी, देश के सबसे लंबे रूट पर 15 मई से दौड़ेगी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस। अटल टनल रोहतांग के रास्ते लेह लद्दाख की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। HRTC का केलांग डिपो 15 मई से देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर लंबे लेह दिल्ली रूट पर बस सेवा शुरू करेगा। बस सेवा शुरू होने पर यात्रियों को लेह दिल्ली के सफर के लिए 1742 रुपए किराया देना होगा। ये बस सेवा 8 माह बाद शुरू होगी। शुरुआती दौर में यात्री इस रूट पर सफर करने को यादगार बना सकती है। अभी इस रूट पर चारों ओर बर्फ का दीदार किया जा सकता है। HRTC बस बर्फ से लकदक 16,500 फीट ऊंचे, बारालाचा 15,547 फीट ऊंचे, नकीला 17,480 फीट, तंगलगला और 16,616 फीट ऊंचे लांचूगला दरों को पार कर लेह से दिल्ली पहुंचेगी।